अपने मम्मी डैडी। गुल्ली, वो गेट अंदर से बंद है। मैंने भी खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं खुला। गुल्ली ने कहा कि वो गेट अंदर से कैसे बंद हो गया। जॉन ने कहा कि शायद डॉक्टर डी ने ही इसे अंदर से बंद किया होगा। फिर गुल्ली भी जॉन के पास चला गया। गुल्ली कहने लगा कि हम तीनों एक एक करके इस पाइप के सहारे ऊपर चढ़ेंगे और फिर खिड़की के अंदर कूदेंगे। चलो जॉन, पहले तुम्हारा नंबर। जॉन बोला, ए गुल्ली बुल्ली, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं और बुल्ली अंदर जाते हैं। क्यों बुल्ली, चलो हम तुम चलते हैं। और जॉन, तुम यहीं रुको। जॉन बोला कि नहीं, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, बुल्ली तुम्हारे साथ ही रहेगा, मैं जाकर देखता हूँ। और फिर गुल्ली पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। गधे मत जा, मरेगा तू, मरेगा। और अब वो खिड़की से अंदर जाने वाला है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अपना ध्यान रखना गुल्ली। और फिर गुल्ली खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नज़ारा तो काफ़ी भयानक है। हर तरफ खून फैला हुआ है और पर्दे पे भी खून के निशान हैं। गुल्ली धीरे धीरे और अंदर जाता है और टॉर्च मारकर देखता है तो चारों तरफ ही लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल तो सालों से बंद पड़ा है, तो ये लाशें कहाँ से आईं? ये बेड अचानक कैसे गिर गया? इसकी आवाज़ ने तो गुल्ली को और ज़्यादा डरा दिया है। लेकिन गुल्ली पीटर को ढूंढते हुए और आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर तो यहाँ। तो दोस्तों यार, कितनी डरावनी है ये कहानी। एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है ये, एक शॉर्ट फिल्म। अरे भैया तू चद्दर उठा ले, मुझे ठंडी सी भी लग रही थोड़ी यार। अब फिल्म तेरा मेरा दिल, ये इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। कौन सा डॉक्टर था वो? ये वाला? हाँ ये लेकिन गुल्ली पीटर को ढूंढते हुए और आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर तो यहाँ कहीं नहीं है। ये लाश किसकी है? इसकी तो आंखें ही नहीं हैं। गुल्ली डर के मारे जल्दी से वहां से भागता है। गुल्ली को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली भागते हुए सीधे नीचे उतर कर आता है और चारों तरफ पीटर को ढूंढने लगता है। पीटर को ढूंढते हुए गुल्ली एक कमरे में पहुंचता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन पीटर का कुछ अता पता ही नहीं है। गुल्ली अपनी टार्च चारों तरफ घुमाता है। तभी गुल्ली को वहां एक कोने में खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसके कपड़ों में बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसके पास ही इंसान के कटे हुए 2 पैर भी रखे हुए हैं। लेकिन ये आदमी कौन है और ये क्या कर रहा है? क्या ये वही पागल डॉक्टर डी है? गुल्ली आगे बढ़कर देखने का फैसला करता है। तो फौरन यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। लेकिन गुल्ली ये क्या कर रहा है? गुल्ली ने डॉक्टर डी के ऊपर टॉर्च मार दी। कर दी ना गुल्ली ने गलती।
गुल्ली तो पीटर को बचाने आया था, लेकिन अभी गुल्ली को अपनी ही जान बचानी पड़ेगी। गुल्ली भागते हुए मेन गेट की तरफ भागता है, लेकिन उसके आगे तो हॉस्पिटल का पुराना बेड पड़ा हुआ है। गुल्ली के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो बेड को हटाकर गेट को खोले, उसे कहीं और छुपना पड़ेगा। गुल्ली फौरन हॉस्पिटल के दूसरे कमरे की तरफ भागा। ये कमरा भी लाशों से भरा हुआ है। गुल्ली को तभी कुछ दिखाई दिया। गुल्ली आगे बढ़कर उसके पास जाता है। उसे पीटर मिल गया है। गुल्ली कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम पीटर हो ना? वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं पीटर हूँ, मुझे डॉक्टर डी ने देख लिया है, इसीलिए मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। जल्दी से नीचे झुको, डॉक्टर डी दरवाजे पे है। गुल्ली और पीटर बेड के नीचे से डॉक्टर डी को देख रहे होते हैं, लेकिन शायद डॉक्टर डी इन्हें नहीं देख पाया है। गुल्ली और पीटर मरते मरते बचे हैं। पता नहीं इन दोनों में से आज कौन जिंदा बचेगा। गुल्ली और पीटर को जल्दी ही दरवाज़ा खोलना होगा, शायद कोई ना कोई मरने वाला है। ये गेट भी जाम हो चुका है, पूरी तरह से खुल ही नहीं रहा। गुल्ली तो बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही पीटर निकलने लगा, डॉक्टर डी ने पीटर को पकड़ लिया। गुल्ली बुल्ली पीटर को बाहर खींचने लगे। उधर से डॉक्टर डी पीटर को अंदर खींच रहा था, लेकिन तभी पीटर की चड्डी उतर गई और गुल्ली बुल्ली ने पीटर को खींचकर बचा लिया और डॉक्टर डी के हाथ से पीटर की चड्डी लगी। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली, जॉन और पीटर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागे और इस तरह से गुल्ली बुल्ली ने मिलकर पीटर को बचा लिया। सिर्फ एक चड्डी का ही नुकसान हुआ है और फिर चारों अपने अपने घर चल दिए। पीटर की चड्डी आज भी उसी हॉस्पिटल में रखी हुई है, लेकिन ये डॉक्टर डी कहाँ चला गया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों, अगर आपने हॉरर हॉस्पिटल पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गुल्ली और बुल्ली पीटर और जॉन को घर छोड़ने के बाद सीधे बाबा के पास पहुंचे। गुल्ली बाबा से हॉरर हॉस्पिटल के बारे में बताने लगा। बाबा ने कहा, हॉरर हॉस्पिटल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ। गुल्ली कहने लगा, चलो फिर तीनों लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और बाबा ये तीनों लोग हॉरर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था। गुल्ली काफी तेज स्कूटर चला रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल वीरान था। तभी वहां से एक पुराना ट्रक गुजरता है जो उसी तरफ जा रहा है जहां गुल्ली बुल्ली और बाबा जा रहे हैं, और जल्दी ही वो ट्रक स्कूटर से आगे निकल जाता है।
इस ट्रक में इंसानों की डेड बॉडीज रखी हुई हैं, लेकिन इतनी सारी लाशें लेकर ये ट्रक कहाँ जा रहा है? इस ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर भी कोई मामूली इंसान नहीं है। ये जेफ द किलर है। जेफ अब तक न जाने कितने खून कर चुका है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है और देखते ही देखते वो ट्रक लेकर फरार हो जाता है।